हमारे इस यात्रा की अगवानी के लिए हमारे मध्य प्रदेश के शेर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी है ना, विजय भैया, मनोज तर, हमारे पूर्व। अरे भाई तो गिलांजी कराएगी ना, अपन कैसे करेंगे? धन्यवाद आपको। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर जी, जरा तालियां बजाकर ज्ञानेश्वर जी का स्वागत करें। हमारी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अर्चना दीदी, जिन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि अब मुझे भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका भी जरा तालियां बजाकर बहुत ज़ोरदार स्वागत करें। हमारे महापौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय भाई, इस शहर के पूर्व महापौर अनिल जी, स्वाति जी, मैं पहचाना ही नहीं, कम से कम 8-10 किलो वजन कम हो गया इनका। स्वाति जी इतनी चल कर आई वहाँ से, और मतलब तारीफ़ करना चाहिए कि महिलाओं का दल जीजाबाई के लिए उनके जन्म स्थान से पैदल चलकर आ रहा है, और आज 200 किलोमीटर उन्होंने पूरा चल लिया और आगे 200 किलोमीटर और चलना। पूरी मातृशक्ति के लिए एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे आदरणीय हमारे युवराज जी की माता जी, भाई गंगाराम जी, पीछे बैठे हुए अतुल जी, तिवारी जी, मनोज जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जरा सबका तालियां बजाकर सामने। अभी 11:20 हुआ, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, इससे पता लगता है कि माँ जीजाबाई के प्रति और शिवाजी के प्रति आपका कितना सम्मान है। इसलिए आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ऐसा कहा जाता कि यदि जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी भी नहीं होते, और जीजाबाई ने जिस तरीके से तराशा शिवाजी महाराज को, उस समय जब मुगलों का साम्राज्य था और मुगलों की सेना हजारों की संख्या में रहती थी, जीजाबाई ने संस्कार दिए। संत तुकाराम जी ने उनको आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया, और उनके गुरु समर्थ रामदास जी ने उन्हें एक ऐसी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति दी कि वो कभी भी निराश नहीं होते थे और डरते भी नहीं थे। ये गुरु ने दिया था उनको। समर्थ रामदास जी ने उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाया और उस पूरे क्षेत्र में व्यायामशाला खुलवाई। उस क्षेत्र सबसे ज़्यादा व्यायामशाला महाराष्ट्र में थी, जो समर्थ रामदास जी ने खुलवाई थी। और उस समय के नौजवान जब शिवाजी की पूरी गाथा पढ़ते हैं, 25-25 नौजवान 2500 मुगलों के सैनिकों को मार के आ जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कितने साहसी थे। शरीर के साथ शरीर का साहस तो है ही, शरीर तो मजबूत है ही, पर उसके लिए मन मजबूत चाहिए था, और वह शिवाजी का माता जीजाबाई ने किया था, मन मजबूत किया था, कभी डरे नहीं। हमने देखा है उनका कौन सा शिवाजी महाराज का नाटक था, वो जानता राजा। जानता राजा में किस प्रकार चित्रण किया उसमें। अकेले जाते हैं, आपने करवाया था यहाँ 7 दिन, यहाँ पर भी हुआ था। कितने ताकत के साथ अकेले जाते हैं और चीथड़े उड़ा देते हैं, किस तरीके से। मतलब ये साहस चाहिए, ये साहस हर किसी में नहीं आता, ये साहस देना पड़ता है संस्कार के साथ, और माता जीजाबाई ने वही किया। और इसलिए शिवाजी के लिए जीजाबाई ज़रूरी है, और ये मातृशक्ति ये संदेश दे रही है पैदल चल के कि हर माँ को जीजाबाई बनना चाहिए, शिवाजी जिसे संस्कार देने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात बार बार कहते हैं कि हमारे इतिहास को ठीक तरीके से परोसा नहीं गया, हमारे इतिहास को सही तरीके से आत्मविश्वास भरा हुआ इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। वास्तव में अब इतिहास को फिर से एक बार लिखने की आवश्यकता है। इजराइल जो छोटा सा देश है, इजराइल 36 इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ और छोटा सा देश है, बिल्कुल इंदौर जितनी जनसंख्या है उसकी। वो 35 इस्लामिक राष्ट्रों से झगड़ता है, और उसकी लड़ने की रणनीति क्या है? गुरिल्ला युद्ध, जो कि शिवाजी महाराज ने प्रारंभ किया। जब उनके राष्ट्रपति पहली बार भारत आए तो वे उनको ले गए, सरकार कांग्रेस की थी,
पंडित जवाहरलाल जी की समाधि पे ले गए, गांधी जी की समाधि पे ले गए, तो उन्होंने कहा शिवाजी की समाधि कहाँ है यहाँ? शिवाजी जैसे लड़ाकू नेता की समाधि नहीं। इजराइल के राष्ट्रपति बड़े निराश हो गए कि कैसा देश है कि इतने बड़े दुनिया को गुरिल्ला युद्ध की पद्धति देने वाले शिवाजी महाराज की इस देश के अंदर समाधि नहीं। तब लोगों को लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और उसके बाद महाराष्ट्र के फिर सभी दूर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने लगी। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जीजाबाई की प्रतिमा, देखिए प्रतिमा लगने से, उनके दर्शन करने से भी मन में प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। ये सिर्फ प्रतिमा जब वहाँ लगेगी और जो भी माँ वहाँ से निकलेगी उसे लगेगा कि मेरा बेटा भी शिवाजी होना चाहिए और मुझे इस प्रकार के संस्कार देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या है, बहुत सारी प्रतिमा लगी रहती है। पंडित जवाहरलाल जी की समाधि पे ले गए, गांधी जी की समाधि पे ले गए, उन्होंने कहा शिवाजी की समाधि कहाँ है यहाँ? शिवाजी जैसे लड़ाकू नेता की समाधि नहीं। इजराइल के राष्ट्रपति बड़े निराश हो गए कि कैसा देश है कि इतने बड़े दुनिया को गुरिल्ला युद्ध की पद्धति देने वाले शिवाजी महाराज की इस देश के अंदर समाधि नहीं। तब लोगों को लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और उसके बाद महाराष्ट्र के फिर सभी दूर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने लगी। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जीजाबाई की प्रतिमा, देखिए प्रतिमा लगने से, उनके दर्शन करने से भी मन में प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। ये सिर्फ प्रतिमा जब वहाँ लगेगी और जो भी माँ वहाँ से निकलेगी उसे लगेगा कि मेरा बेटा भी शिवाजी होना चाहिए और मुझे इस प्रकार के संस्कार देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या है, बहुत सारी प्रतिमा लगी रहती है, कोई पूछता भी नहीं है, बल्कि और कबूतर आकर उसके ऊपर अपना विश्राम स्थली बना लेते हैं। पर प्रतिमा साक्षात रूप से समाज में प्रभाव तब डालती है जब उस प्रतिमा की बहुत तरीके से, अब ये बहुत बड़ी बात है कि जीजाबाई की प्रतिमा लगाने के लिए महिलाएं, कितनी महिलाएं साथ में चल रही है आपके? 200 महिलाएं पैदल आ रही हैं। आप सोचिए इसकी भव्यता इससे होती है कि माता जीजाबाई की प्रतिमा लगाने के लिए 200 महिलाएं उनके जन्म स्थान से पैदल चल रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वह प्रतिमा निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देगी। मैं स्वाति जी आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने प्रतिमाएं तो बहुत लगती है, पर ये प्रतिमा सही अर्थों में जो भी उधर से निकलेगा तो इसके पीछे आपका श्रम, परिश्रम और जीजाबाई के प्रति आपकी जो आस्था है वो उस प्रतिमा में साफ दिखेगी और लोग उससे प्रेरणा लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो परिश्रम है बेकार नहीं जाएगा। जब जीजाबाई की प्रतिमा वहाँ पर दिखेगी और कई माताएं, बच्चे जब देख के वहाँ से निकलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी शिवाजी जैसा मेरा बेटा हो, यह संकल्प लेने की इच्छा होगी। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ और आप सबको निमंत्रित करता हूँ। 29 तारीख को आप सब आइए और जीजाबाई की प्रतिमा के अनावरण पर आप सब सम्मिलित होइए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इतनी रात में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय भवानी, जय भवानी।